गोविंद नाम का एक कुम्हार अपनी माँ के साथ रहता था और उसके घर में एक छोटा सा आंगन था और उसी आंगन में गोविंद घड़ा बनाया करता था और इस घड़े को रामपुर नामक बाजार में बेचा करता था और आए हुए पैसे से अपना घर चलाया करता और घर में जो भी रुखा सुखा बनता तो दोनों मील बांटकर खा लेते और अपना जीवन गुजारते। फिर अगले दिन गोविंद अपनी माँ से कहा, माँ, अभी चावल बने में कितना समय लगेगा? मुझे घड़े बेचने भी जाना है। बस थोड़ी देर और रुक जा बेटा। फिर गोविंद खाना खाकर अपनी माँ से बोला, अच्छा ठीक है माँ, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, संभाल कर जाना, सूर्यास्त होने से पहले आ जाना। अब गोविंद मिट्टी के घड़े को लेकर रामपुर बाजार की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में गोविंद बाजार पहुंच गया और थोड़ी ही देर में गोविंद के सारे घड़े भी बिक गए और फिर गोविंद घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में सोचने लगा, मेरी माँ बुजुर्ग और बहुत कमजोर हो चुकी है, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन भला मुझ जैसे गरीब से शादी कौन करेगा? मेरे घड़े भी बहुत ही कम बिकते हैं, जिसके कारण मेरी आमदनी भी बहुत कम होती है। मुझे कल से दुगनी मेहनत करनी होगी, जिससे मेरी घड़े भी ज्यादा बनेंगे, जिसके कारण आमदनी भी बहुत अच्छी होगी। फिर अगले दिन गोविंद ने दुगनी मेहनत करी और अच्छी आमदनी करने लगा और एक दिन गोविंद घड़े बेचकर घर जा रहा था। तभी उसे घर के पास एक सुंदर लड़की दिखाई दी और वह मन में सोचने लगा, अगर मैं इस लड़की से शादी कर लूं तो मेरी माँ को आराम भी मिलेगा और उनका मन भी लगा रहेगा। फिर गोविंद ऐसा सोचकर उस लड़की के पास जाता है और उससे मीठी आवाज में बोलता है, अरे ओ सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? जी आप कौन है? मेरे नाम से आपको क्या करना है? जी मेरा नाम गोविंद है और मैं आपके पिताजी से बात करना चाहता हूँ। अच्छा, वह अंदर बैठे हुए हैं, जाइए जाकर मिल लीजिए। अच्छा, तो ये बात है, तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो, लेकिन तुम काम क्या करते हो? जी मैं कुम्हार हूँ और मैं घड़े बनाता हूँ और इसी से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। तो फिर तुम घड़े बेचकर कितना कमा लेते हो? मैं तो महीने का मुश्किल से 2000 ही कमा पाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं विवाह के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस दिन तुम मेरे हाथ में 21,000 ला कर दे दोगे, उस दिन मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। फिर बेचारा गोविंद उदास होकर घर की ओर लौट आया और अपनी माँ से सारी बातें बताई। तू चिंता मत कर बेटा, अगर वह लड़की तेरे भाग्य में होगी तो तुझे जरूर मिलेगी, तू बस मन लगाकर काम कर। फिर अगली सुबह गोविंद ने घड़े बनाकर सूखने के लिए रख दिए और अंदर घर में आ गया। बेटा, मैं पास के गांव में तुम्हारे मामा रहते हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम खाना खा लेना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है माँ, संभल कर जाना, मैं खाना खा लूंगा। गोविंद खाना खाया और उसे अचानक नींद आ गई। तभी बाहर बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी, जिसके कारण गोविंद के सारे मिट्टी के घड़े खराब हो गए। जब गोविंद की आंखें खुली तो उसने बाहर आकर देखा तो सारे मिट्टी के घड़े खराब हो चुके थे और यह देखते ही गोविंद बहुत उदास हो गया। हे भगवान, मेरे तो सारे घड़े खराब हो गए। थोड़ी देर बाद गोविंद की माँ भी आ गई और गोविंद ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे तो सारे घड़े खराब हो गए, अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? मैं क्या करूं बेटा, भगवान भी गरीबों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। ऐसे ही अगले दिन गोविंद मिट्टी के घड़े बनाता है और उन घड़े को सूख जाने के बाद उसे बाजार में बेचने चला जाता है। फिर जल्दी गोविंद सारे घड़े को बेचकर घर की ओर चल पड़ता है और मन ही मन कहता है, आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, क्यों ना मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लूं। वृक्ष की ठंडी छांव में बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर में उस रास्ते से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरता है और वह गोविंद को आवाज लगाता है, ओ बेटा, थोड़ी मेरी मदद कर दो। वह बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कहकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनते ही गोविंद की आंख खुल गई।
जब उसकी नजर बेहोश हुए बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती तो गोविंद दौड़कर उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, आंखें खोलो बाबा, आंखें खोलो बाबा। गोविंद के बहुत बार प्रयास करने के बाद भी उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें नहीं खुलती हैं। फिर गोविंद बिना कुछ सोचे समझे उसे व्यक्ति को घर ले आया और अपने खटिए पर सुला दिया। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुल गईं। आंखें खुलते ही गोविंद ने उस बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद गोविंद ने बोला, बाबा आप कौन हैं? आपका नाम क्या है और आप कैसे बेहोश हो गए? बेटा, मैं एक पंडित हूँ और मेरा नाम रामनाथ है। मैं बहुत ज्यादा गर्मी के कारण बेहोश हो गया था और मैंने तुम्हें आवाज लगाई और मेरे 2-3 आवाज लगाने के बाद ही मैं बेहोश ही हो गया और फिर मेरी आंखें तुम्हारे घर में खुली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की, नहीं तो आज के युग में तो कोई भी किसी अनजान व्यक्ति की मदद ही नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, आप तब तक आराम कीजिए, मैं शाम के खाने का जुगाड़ करता हूँ। नहीं बेटा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन बाबा आपकी पूरी तरह से तबीयत सही नहीं हुई है, अभी आपको आराम करना चाहिए। बेटा, मैं अब चल सकता हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मेरा ख्याल रखने के लिए मैं तुम्हें इसका फल देना चाहता हूँ। ऐसा कहते ही बूढ़ा व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आ गया। अच्छा ठीक है बाबा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। बेटा, मैं तो बस तुम्हारा परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा में तुम सफल हो गए हो। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? ठीक है बाबा, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बाबा मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मेरी मां की हर इच्छा पूरी हो। गोविंद के इतना कहते ही बाबा आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो गए। अगले दिन गोविंद फिर से घड़ा बनाने लगता है। तभी उसकी मां की नजर उस घड़े पर पड़ती है और गोविंद से कहती है, बेटा, यह घड़े कितने अच्छे चमक रहे हैं। इन घड़े की चमक तो बिल्कुल हीरे जैसी है। हाँ मां, ये घड़े बहुत अच्छे चमक रहे हैं और इन घड़ों की बनावट भी बहुत अच्छी है। जरूरी यह उस महान महात्मा की देन है जो ये घड़े इतने सुंदर बने हैं। हाँ जरूर, वह कोई महान आत्मा ही होंगे। अच्छा ठीक है माँ, मैं रामपुर बाजार जा रहा हूँ इन घड़ों को बेचने। जब गोविंद घड़ों को लेकर बाजार जाता है तो इन घड़ों की चमक देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं और उसके सारे घड़े कुछ ही देर में मुंह मांगी कीमत में बिक जाते हैं। और आज गोविंद से कोई भी व्यक्ति मोल भाव नहीं करता है और यह देखकर गोविंद बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी आज बहुत अच्छी कमाई हो गई थी। फिर गोविंद अपने घर की ओर चल पड़ता है और घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ ये देखो, घड़ों को बेचकर आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। बेटा, सिर्फ तेरे घड़े ही नहीं बिके। यह देख, जब तू सारे घड़े लेकर बाजार गया था तो पता नहीं यह एक घड़ा हमारे आंगन में कैसे आ गया। और जब मैंने पास जाकर इसे खोलकर देखा तो इसमें बहुत सारी सोने की मुद्राएं थीं। जरूरी यह उस महान आत्मा का आशीर्वाद होगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वह जो बाबा हमारे घर आए थे वह एक महान आत्मा ही थे जिनके आशीर्वाद से हमारे घड़े भी बहुत अच्छे दामों में बिके हैं। हाँ बेटा, लगता है हमारे अच्छे दिन आ गए। अब समय आ चुका है उस मुकुल लाल से उनकी बेटी मोहिनी का हाथ मांगने का। फिर गोविंद कुछ सोचे बिना पैसों की पोटली लेकर चल पड़ा मुकुल लाल के पास और गोविंद अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होता है। ये लीजिए मुकुल लाल जी, आपके 21,000 आपने जो शर्त रखी थी वह मैंने पूरी कर दी। अरे वाह गोविंद, बेटा तुमने तो मेरी शर्त बहुत जल्दी पूरी कर दी। लेकिन मैं इन पैसों को नहीं ले सकता क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बेटी को एक अच्छा घर और एक अच्छा वर मिले। मुकुल लाल ने अपनी बेटी मोहिनी गोविंद के साथ शादी करा दी। अब गोविंद अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगा। हमें इस कहानी यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए।